मोर्चा के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र राणा ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को आड़े हाथ लिया है। मंगलवार को उन्ना जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पर लगातार टीका टिप्पणी करने वाले मुकेश अग्निहोत्री जनता को यह बताया कि जब वह प्रदेश के उद्योग मंत्री थे तो कितने उद्योगों को यहां से प्लान करना पड़ा और क्यों करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री ऐसे नेता है जिनके प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री होते हुए भी अपने ही विधानसभा क्षेत्र के लोगों का रोजगार छीन गया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की बौखलाहट यही है कि वह प्रदेश सरकार के विकास कार्यों को पहचान नहीं पा रहे हैं और उनका विरोध करने के लिए उनके पास कोई भी जायज कारण नहीं है। धर्मेंद्र राणा ने कहा कि मौजूदा सरकार को 5 में से 3 वर्ष ही काम करने का मौका मिला, लेकिन सरकार ने बेहतरीन प्रबंधन करते हुए उम्दा काम करके दिखाया है। धर्मेंद्र राणा ने कहा कि इसी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की आयु को 80 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष करते हुए बुजुर्गों को बड़ी राहत प्रदान की है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को केवल मात्र अपनी राजनीति के लिए ही सरकार का विरोध करना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हिमाचल में और जयराम जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है वो बहुत अभूतपूर्व है। आपने देखा होगा कि 5 साल के इस कार्यकाल में उनको सिर्फ 3 साल ही मिले हैं, फिर भी उस 3 साल में उन्होंने जितना विकास कार्य किया है केंद्र सरकार के कार्यक्रम के साथ मिलाकर डबल इंजन की सरकार जो चलाई है वो हर एक प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे हमारा एक वो था कि एक अंत्योदय यानी एक अंत में खड़ा व्यक्ति को भी बेनिफिट मिलना चाहिए था, उस लक्ष्य को लेते हुए कार्य किया गया है, भले वो प्रदेश में हो भले वो देश में हो। और ये विकास इतना ज़्यादा है, हर मूलभूत देख लो। जब किसान मोर्चा से मैं अध्यक्ष हूँ तो मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने हर साल 6,000 रुपये हर किसान को दिए हैं। उसके अलावा जो बीमार है उसके लिए दी है, गैस उज्ज्वला योजना दी है, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। मैं बहुत सी चीज़ें देख रहा हूँ कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश जी कह रहे थे कि कोई भी विकास नहीं हुआ है, कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है, लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ है। इवन जो 80 साल की आयु थी वो भी 60 साल कर दी है कि बुजुर्गों को पेंशन दी जाए, वो सबसे एक अच्छा काम किया है। अब आप देखिए कि मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं कि आप इतने इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारे लोग संपर्क में हैं या भाजपा के कांग्रेस में, तो पहले आपका तो पता नहीं संपर्क में है नहीं है, आपके 2 बड़े नेता तो सीधे सीधे भाजपा में आ गए। आप उद्योग की बात करते हैं, आप उद्योग मंत्री थे, 5 साल उद्योग मंत्री रहे, पूरे प्रदेश के रहते, हरोली के थे नहीं। कितने आप बताएं कि कितने ऐसे उद्योग थे जो यहाँ से वापस चले गए, जो बंद हो गए। हमारे गांव सिंगा के पास ही एक पेपर मिल थी जो वो भी बंद हो गई, जो करोड़ों में खुली थी। लोगों को नौकरी देने के बजाय नौकरों की नौकरी चली गई स्थानीय लोगों की। और मुकेश जी कह रहे हैं कि यहाँ पे काम नहीं, मैंने काम की, मैंने बिल्डिंगें बना दी। अरे बिल्डिंग बनाने से क्या होता है? जब लोगों को दुख की घड़ी थी, जब ये 2 साल आपदा आई, तो उस आपदा में आप देखेंगे कि लोगों के पास बच्चों के लिए दूध नहीं था पीने के लिए, खाना खाने के लिए नहीं था, बाहर कर्फ्यू लगा हुआ था। उस समय जब यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनको जिताकर भेजा था, वो यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो क्या उनका दायित्व नहीं था कि शिमला में अपने बंगले में बैठने के बजाय आप आके यहाँ लोगों को देखते कि कौन सी क्या दिक्कत है?